राधे राधे दोस्तों सोशल न्यूज चैनल पर मैं आरती आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल हमने तात्या टोपे के बारे में बात की थी। कल हमने बात करी थी कि जहाँ तक झांसी की रानी थी जो शहीद हो गई थी, वहाँ तक हमने बात कर ली थी। 1857 का जो युद्ध है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। चलिए, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी आपके लिए। बताइएगा ये शायरी आपको अच्छी लगती है या नहीं। मैदाने जंग होती है ये जिंदगी उनके लिए, मैदाने जंग होती है ये जिंदगी उनके लिए, जो हर बात पर तर्क वितर्क करते हैं, जो हर बात पर तर्क वितर्क करते हैं। और जन्नत होती है उनके लिए, और जन्नत होती है उनके लिए, जो हर बात का जवाब अपनी खामोशी और अपने कर्मों से देते हैं। जी हाँ, अपनी खामोशी और अपने कर्मों से देते हैं। जी हाँ, इसमें छुपा सार यही है कि ज़रूरी नहीं कि हर बात पर आप बहस करें या सामने वाले को जवाब दें। कई बार आप चुप रहकर और अपने काम से भी सामने वाले की बोलती को बंद कर सकते हैं, और ये काम समझदार लोग करते हैं। वो बेवकूफ़ी होते हैं जो हर बात का जवाब देने में अपना समय बर्बाद करते हैं। कुछ सवालों के जवाब ना दिए जाएं तो उसी में बेहतरी होती है, इसमें हमारा अहम को ठेस नहीं पहुंचती। चलिए, ये तो मेरी तरफ से मैंने आपको अपना ज्ञान दिया। अब तात्या टोपे जी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने कल जाना था कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, उनकी जो मृत्यु है वो 17 जून 1857 को हो गई थी। इसके बाद तात्या टोपे को 10 माह का जीवन अद्वितीय शौर्य गाथा से भरा हुआ है। इसके बाद जो है ना, यानी 10 माह बाद तात्या टोपे जी जो है उनका भी देहांत हो गया था। लेकिन ये जो जीवन उन्होंने 10 महीने का जो गुजारा है, इसमें इतनी सारी शौर्य गाथाएं हुई हैं जिनका वर्णन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी उनका एक जीवन मिसाल था ये जो 10 महीने का जीवन था। लगभग सब स्थानों पर विद्रोह कुचला जा चुका था, लेकिन तात्या ने 1 साल की लंबी अवधि तक मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अंग्रेज सेना को झकझोर कर रख दिया। देखिए क्या हो रहा था ना कि अंग्रेज काफी ताकतवर बन चुके थे, और जो लोग भी विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, सभी को कुचला दिया था। सभी लोग बहुत बुरी तरीके से हार चुके थे। लेकिन एक तात्या टोपे थे जिनके पास गिनती के सैनिक थे, लेकिन गिनती के सैनिक होने के बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज सेना को, यानी उनके नाकू तले चने चबा दिए थे। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी रणनीति थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो पूरी प्लानिंग के साथ काम करते थे। इस दौरान उन्होंने दुश्मन के खिलाफ एक ऐसे जबरदस्त छापेमार युद्ध का संचालन किया जिसने उन्हें दुनिया के छापेमार योद्धाओं की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, छापामार युद्ध क्या होता था ना कि अचानक युद्ध करना, यानी सामने वाले को कोई जानकारी नहीं दी जाती थी कि हम आप पर युद्ध करने वाले, और अचानक देखिए होता है ना कि हर व्यक्ति हमेशा तैयार नहीं रहता। कई बार हम लोग रिलैक्स की स्थिति में, तो ये उसी मौके का तलाश करते थे कि कब अंग्रेज जो है बिल्कुल आराम से बैठे तो हम उन पर अचानक हमला करें ताकि वो संभल ना पाए। तो ये इनकी रणनीति थी, और वो अपनानी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप संख्या में कम है और सामने वाला ताकतवर है तो आपको इसी तरह की कुछ नीति को अपनाना पड़ता है। ये सही भी है। इस छापामार युद्ध के दौरान तात्या टोपे ने दुर्गम पहाड़ों और घाटियों से, बरसात से उफनती नदियों और भयानक जंगलों के पार मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी लंबी दौड़ दौड़ी जिसने अंग्रेजी कैंप में तहलका मचाए रखा। देखिए क्या था कि जो तात्या टोपे जी थे उन्हें जंगलों का, राजस्थान यानी भारत के इलाकों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ थे, तो उन्हें ये भी मालूम था कि इनका इस्तेमाल कैसा करना है। वहीं जो अंग्रेज, उन्हें इस प्रकृति यानी इन सारी चीजों की आदत भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है तात्या टोपे के लिए प्लस पॉइंट ही था। इसके बाद जानते हैं, बार बार उन्हें चारों ओर से घेरने का प्रयास किया गया। बस बार बार तात्या को लड़ाइयां लड़नी पड़ी, परंतु यह छापामार योद्धा एक विलक्षण सूझबूझ से अंग्रेजों की घेरे और जालों में के परे से निकल जाता था। यानी वही है कि उन्हें पूरा नॉलेज रहता था। अंग्रेज पूरी कोशिश करते थे कि इन्हें चारों तरफ से घेर लें, लेकिन जो तात्या टोपे जी थे वो भी बहुत चालाक थे। अपनी जो विलक्षण सूझबूझ थी उसके द्वारा ये उनके जाल से निकल के भाग जाते थे। तत्कालीन अंग्रेज लेखक सिल्वेस्टर ने लिखा है कि हजारों बार तात्या टोपे का पीछा किया गया और 40-40 मील तक एक दिन में घोड़ों को दौड़ाया गया, परंतु तात्या टोपे को पकड़ने में कभी सफलता नहीं मिली।
एक अंग्रेज लेखक है, उन्होंने बताया कि 40-40 मील तक जो है अंग्रेजी सिपाही जाते थे घोड़सवारों को लेकर कि वो तात्या टोपे को पकड़ सके, लेकिन वो नहीं पकड़ पा रहे थे। उन्होंने कम से कम 1000 बार कोशिश की, लेकिन एक भी बार सफलता नहीं मिली। आप सोचो ना, क्योंकि कोई तात्या टोपे कोई बादशाह नहीं था, एक मामूली सा सैनिक था, लेकिन उसके लिए अंग्रेज सरकार इतनी परेशान थी, इतनी लंबी सेना उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो उनको चकमा दे रहा था। तो सोचिए उनकी क्या सूझबूझ रही होगी। चलिए आगे जानते हैं। ग्वालियर से निकलने के बाद तात्या ने चंबल पार की और राजस्थान में धौलपुर जिले के सरम, ठुरा, करौली, टोक, बूंदी और भीलवाड़ा गए। उनका इरादा पहले जयपुर और उदयपुर पर कब्जा करने का था, लेकिन मेजर जनरल रॉबर्ट्स वहां पहले से ही पहुंच गया था। देखिए ये इन्होंने क्या किया था कि जब ये ग्वालियर से निकले उसके बाद इन्होंने चंबल पार की, फिर राजस्थान में जो धौलपुर जिले हैं वहां पर रहे कुछ समय तक, इसके बाद भीलवाड़ा गए। इनका जो इरादा था ना वो जयपुर और उदयपुर पे कब्जा करने का था, क्योंकि ये जो इलाके हैं जयपुर और उदयपुर उस समय काफी फेमस था, काफी ताकतवर हुआ करते थे। यानी जो राजस्थान है वो काफी जो है प्रगति में और यानी आर्थिक उसमें काफी उस समय के टाइम पे देखा जाए तो काफी शक्तिशाली था। लेकिन मेजर जनरल रॉबर्ट्स वहां पे पहले से ही थे, यानी जो मेजर थे जनरल रॉबर्ट्स वो वहां पे यानी जयपुर और उदयपुर में मौजूद थे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि तात्या को जब वे जयपुर से 60 मील दूर थे वापिस लौटना पड़ा। जब उन्हें इस बात के बारे में पता चला कि जनरल रॉबर्ट्स जयपुर और उदयपुर पर ऑलरेडी मौजूद है, तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया जब वो वहां से 60 मील की दूरी पर थी। फिर उनका जो इरादा है उदयपुर पर अधिकार करने का हुआ, परंतु रॉबर्ट्स ने घेराबंदी की थी। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो जो उदयपुर है उस पर अधिकार किया जाए, लेकिन जो रॉबर्ट्स हैं उन्होंने वहां पे भी घेराबंदी की थी। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल होम्स को तात्या के पीछे करने के लिए भेजा। इसने तात्या का रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। जो रॉबर्ट्स था जनरल, उसने जो है लेफ्टिनेंट कर्नल होम्स को तात्या के पीछे लगा रखा था। उसने तात्या के जो रास्ता रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उन्हें जानकारी मिलती रहती थी कि तात्या कहाँ जा रहा है। बस ये कि वो उसका पीछा नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अपने रास्ते बदल दिया करते थे। भीलवाड़ा से आगे ककरोली में तात्या की अंग्रेज सेना से जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिससे वे परास्त हो गए। अब भीलवाड़ा जो है ये भी राजस्थान में आता है। यहाँ से आगे जो ककरोली है वहां पे तात्या का जो अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ हो गई, यानी सामना हो गया, जिसमें जो है संख्या में तो कम थे तात्या टोपे जी, तो वो परास्त हो गए यानी हार गए। ककरोली की पराजय के बाद तात्या पूर्व की ओर भागे, यानी जब उनकी पराजय हो गई ककरोली में तो वो पूर्व दिशा की तरफ भागे ताकि चंबल पार कर सके। अगस्त का महीना था, चंबल तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन तात्या को जोखिम उठाने में आनंद आता था। देखिए वो जो महीना था अगस्त था, बरसात का मौसम था यानी, और जो चंबल नदी है बहुत तेजी से बह रही थी। लेकिन जो तात्या टोपे जी है ना, जोखिम उठाने में मजा थे कि योद्धा ऐसे ही होते हैं, वो मुश्किलों से कभी नहीं डरते। इनफैक्ट जितनी मुश्किल आती है उन्हें मौका मिलता है खुद को साबित करने का। तो कुछ ऐसी सोच थी तात्या टोपे जी की। अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बाढ़ में भी चंबल पार कर ली और झालावाड़ की राजधानी झलारपाटन पहुंच गए। अंग्रेज देखिए लगातार उनका पीछा कर ही रहे थे, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने बहती नदी यानी चंबल को पार किया, वो वहां से झलार पहुंच गए, जो कि राजस्थान में ही है। झालावाड़ का शासक अंग्रेज परस्त था, इसलिए तात्या ने अंग्रेज सेना के देखते देखते उससे लाखों रुपए वसूल लिए और 30 तोपों पर कब्जा कर लिया। जो झालावाड़ का शासक था ना, वो अंग्रेजों के अधीन था, यानी अंग्रेजों की बात मानने वाला था। अंग्रेज परस्त कहते हैं उसे। इसलिए जो तात्या थे उसको तो वैसी गुस्सा आती थी जो अंग्रेजों का साथ देता था। उन्होंने उससे क्या करा, 10 लाख रुपए भी लिए और जो 30 तोपें थी उन पर कब्जा कर लिया। जहां से उनका इरादा है इंदौर पहुंचकर वहां के स्वाधीनता सेनानियों को अपने पक्ष में करके फिर दक्षिण पहुंचना था। इसके बाद उन्होंने प्लानिंग की कि जो इंदौर है वहां पर पहुंचा जाए और जो वहां के सेनानी है जो स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं उन्हें अपने पक्ष में करके फिर दक्षिण पहुंचना है। देखिए इनमें यही खास बात थी कि इनका ऐसा नहीं था कि मुझे यही इलाके पे कब्जा करना है। इनको जहां मौका मिलता है, ये वो इलाके पे जहाँ पे लगता है कि हम इस इलाके पे अभी कब्जा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे अंग्रेज ज्यादा ताकतवर, वो अपने कदम पीछे हटा लेते थे, लेकिन हार नहीं मानते थे। ये दूसरी रणनीति अपनाते थे कि कहाँ पर अंग्रेज कमजोर है। तो ये इनका प्लस पॉइंट था। तात्या को भरोसा था कि यदि नर्मदा
पार करके महाराष्ट्र पहुंचना संभव हो जाए तो स्वाधीनता संग्राम को न केवल जारी रखा जा सकता है बल्कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा भी जा सकता है। यानी इनकी प्लानिंग ये थी कि दक्षिण में अगर ये किसी तरीके से महाराष्ट्र तक पहुंच सके, क्योंकि वहां पे अगर मराठा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पॉसिबल था कि अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। चलिए, सितंबर 1857 के शुरू में तात्या ने राजगढ़ की ओर रुख कर लिया। कहां पर कर रहा था? राजगढ़। वहां से उनकी योजना इंदौर पहुंचने की थी, परंतु इसके पहले ही तात्या इंदौर के लिए रवाना होते अंग्रेज फौज ने मेजर जनरल माइकल की कमान में राजगढ़ के निकट तात्या की सेना को घेर लिया। यानी उन्हें जानकारी मिल गई होगी तात्या टोपे की, तो उन्होंने इंदौर पहुंचने से पहले इनको घेर लिया था राजगढ़ के निकट। माइकल की फौजें थकी हुई थी, इसलिए उसने सुबह हमला करने का विचार किया, परंतु दूसरे दिन सुबह उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तात्या की सेना उसके जाल से निकल भागी है। देखिए, उन्होंने क्या कि रात को विश्राम करने का डिसीजन लिया था कि हम लोग रात को आराम करेंगे और सुबह हमला करेंगे, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि तात्या टोपे और उनकी सेना वहां से निकलने में कामयाब हो गई। तात्या ने व्यावरा पहुंचकर मोर्चाबंदी कर रखी थी। यहाँ अंग्रेजों ने पैदल, घुड़सवार और तोपखाना दस्तों को लेकर एक साथ आक्रमण कर लिया। यहाँ पे क्या था ना, वावरा एक जगह है, ये मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मोर्चाबंदी कर रखी थी उन्होंने, तो वहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो पैदल आए, घुड़सवार, तोपखाने सबके साथ आकर उन्होंने आक्रमण किया। यह युद्ध भी तात्या जो है हार गए थे। उनकी 27 तोपें अंग्रेजों के हाथ लगी। तात्या पूर्व में बेतवा की घाटी की ओर चले गए। इस युद्ध में क्या हुआ कि 27 तोपें भी हार गए और इसके बाद वो जो बेतवा की जो घाटी है उसकी तरफ चले गए थे। फिरोज में तात्या ने 4 तोपों पर कब्जा कर लिया और एक सप्ताह विश्राम किया। फिरोज से वे उत्तर में ईशागढ़ पहुंचे और कस्बे को लूटकर 5 और तोपों पर कब्जा कर लिया। ईसागढ़ से तात्या की सेना 2 भागों में बढ़ गई। एक टुकड़ी राव साहब की कमान में ललितपुर चली गई और दूसरी तात्या की कमान में चंदेरी। तात्या का विश्वास था कि चंदेरी में सिंधिया की सेना उसके साथ हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसलिए वे 20 मील दक्षिण में मगावली चले गए। वहां माइकल ने उनका पीछा किया और 10 अक्टूबर को उनको पराजित कर दिया। अब तात्या ने बेतवा पार की और ललितपुर चले गए, जहां राव साहब भी मौजूद थी। उन दोनों का इरादा बेतवा के पार जाने का था, परंतु नदी के दूसरे तट पर अंग्रेज सेना रास्ता रोके खड़ी थी। चारों ओर घिरा देखकर तात्या ने नर्मदा पार करने का विचार किया। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए वे सागर जिले में खुर्रई पहुंचे, जहां माइकल ने उसकी सेना के पिछले दस्तों को परास्त कर दिया। इसलिए तात्या ने होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच फतेहपुर के निकट सरैया घाट पर नर्मदा पार की। तात्या ने अक्टूबर 1857 में के अंत में करीब 2500 सैनिकों के साथ नर्मदा पार की थी। कितने सैनिक थे? 2500 सैनिकों के साथ। नर्मदा पार करने के बहुत पहले ही तात्या के पहुंचने का संकेत मिल चुका था। 28 अक्टूबर को इटावा गांव के कोटवार में छिंदवाड़ा से 10 मील दूर स्थित असरे थाने में एक महत्व की सूचना दी थी। उसने सूचित किया था कि एक भगवा झंडा, सुपारी और पान का पत्ता गांव-गांव घुमाया जा रहा है। इनका उद्देश्य जनता को जागृत करना था। उनसे संकेत भी मिलता था कि नाना साहब या तात्या टोपे उस दिशा में पहुंच रहे हैं। अंग्रेजों ने तत्काल कदम उठाए। नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ने पड़ोसी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की स्थिति का सामना करने के लिए सचेत किया। इस सूचना को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि उसकी जानकारी गवर्नर जनरल को दी गई। नर्मदा पार करके और उसकी दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करके तात्या ने अंग्रेजों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। तात्या इसी मौके की तलाश में थे और अंग्रेज भी इस योजना को सफल करने के लिए समूचे केंद्रीय भारत में मोर्चाबंदी किए थे। इस परिप्रेक्ष्य में तात्या टोपे की सफलता को निश्चय ही आश्चर्यजनक माना जाएगा। नागपुर क्षेत्र में तात्या के पहुंचने से बम्बई प्रांत का गवर्नर एल प्रिंसटन घबरा गया। मद्रास प्रांत में भी घबराहट फैली। तात्या अपनी सेना के साथ पचमढ़ी की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए छिंदवाड़ा के 26 मील उत्तर पश्चिम में जमई गांव पहुंच गए। वहां के थाने के 17 सिपाही मारे गए। फिर तात्या
बोरजेह होते हुए 7 नवंबर को मुल्ताई पहुंच गए। दोनों बैतूल जिले में हैं। मुल्ताई में तात्या ने एक दिन विश्राम किया और उन्होंने ताप्ती नदी में स्नान किया और ब्राह्मणों को एक एक असरफी दान की। बाद में अंग्रेजों ने ये असरफियां जब्त कर ली। देखिए क्या था ना कि वो इस समय तक जो थे ना ताकती जो है, जहां पर वो उन्हें हमला करके तोपें मिल जाती थी, यहाँ से पैसे, वो उस चीज को ले लिया करते थे। साथ ही साथ अंग्रेजों को चकमे भी देते रहते थे। अंग्रेज भी लगातार उनके पीछे पड़े हुए थे। मुल्ताई के देशमुख और देश पांडे परिवारों के प्रमुख, उनके अनेक ग्रामीण उनकी सेना में शामिल हो गए, परंतु तात्या को यहाँ जन समर्थन प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। देखिए यहाँ पर क्या है ना, मुल्ताई में कई सारे जो देश पांडे परिवार के जो प्रमुख थे, कई ग्रामीण लोग सेना में शामिल हुए थे, लेकिन उतना समर्थन नहीं मिला जितने की उन्हें अपेक्षा यानी उम्मीद थी। अंग्रेजों ने बैतूल में उनकी मजबूत घेराबंदी कर ली। पश्चिम या दक्षिण की ओर बढ़ने के रास्ते बंद थे। अंततः तात्या ने मुल्ताई को लूट लिया और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। वे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और आठने और भेद से ही होते हुए पूर्व निमाड़ यानी खंडवा जिले पहुंच गए। ताप्ती घाटी में सतपुड़ा की चोटियां पार करते हुए तात्या खंडवा पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अंग्रेज ने हर एक दिशा में उनके विरुद्ध मोर्चा बांध दिया है, तो खान देश में सर फुर्रोज और गुजरात में जनरल रॉबर्ट्स उनका रास्ता रोके थे। बरार की ओर भी फौजें उनकी तरफ बढ़ रही थी। तात्या के एक सहयोगी ने लिखा कि तात्या उस समय अत्यंत कठिन स्थिति में सामना कर रहे थे। उनके पास न गोला बारूद था, न रसद, न पैसा। उन्होंने अपने सहयोगियों को आज्ञा दे दी थी कि वे जहां चाहे जा सकते हैं, परंतु निष्ठावान सहयोगी अनुयायी ऐसी कठिन समय में अपने नेता के साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। देखिए क्या हुआ ना कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उन्हें जन समर्थन मिल सके सैनिक, लेकिन नहीं मिले। वो पूरी चारों तरफ उन्होंने कोशिश की जिसमें पांडे कुछ ग्रामीण इकट्ठे भी है, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। इस बीच क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भी उन्हें हर तरफ से घेर लिया। तब एक समय के बाद उनके पास पैसे, जो हथियार, हर एक चीज खत्म होने लगी। उन्हें भी अब समझ में आ गया कि अब जो है आगे बढ़ना मुश्किल है। तो जो उनके साथी थे उन्होंने उनसे कह दिया कि वो चाहे तो अपने घर वापस जा सकते हैं, लेकिन जो सच्चे निष्ठावान थे उन्होंने तात्या टोपे को साथ देने का डिसाइड किया कि जो भी होगा हम इनके साथ रहेंगे। आगे जानते, तात्या असीरगढ़ पहुंचना चाहते थे, परंतु असीर पर कड़ा पहरा था। अतः निमाड़ से विदा होने के पहले तात्या ने खंडवा, पिपलोद आदि के पुलिस थानों और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। खंडवा से वे खरगोन होते हुए सेंट्रल इंडिया वापस चले गए। खरगोन में खजिया नायक अपने 4000 अनुयायियों के साथ तात्या टोपे के साथ जा मिले। इनमें भील, सरदार, मालसिंह भी शामिल थे। यहाँ राजपुर में सदरलैंड के साथ एक घमासान लड़ाई हुई, परंतु सदरलैंड का चकमा देकर तात्या नर्मदा पार करने में सफल हो गए। भारत की स्वाधीनता के लिए तात्या को संघर्ष जारी था। एक बार फिर दुश्मन के विरुद्ध तात्या की महायात्रा शुरू हुई। खरगोन से छोटा उदयपुर, बांसवाड़ा, जीरापुर, प्रतापगढ़, नाहरगढ़ होते हुए वे इंदरगढ़ पहुंचे। इंदरगढ़ में उन्हें नेपियर, शाबा, समरसेट, स्मिथ, माइकल और हॉर्नर नामक ब्रिगेडियर और उनसे भी ऊंचे सैनिक अधिकारियों ने हर एक दिशा में घेर लिया। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तात्या में अपार धीरज और सूझबूझ थी। अंग्रेजों के इस कठिन और असंभव गहरे को तोड़कर वे जयपुर की ओर भागे। देवास और शिकार में उन्होंने अंग्रेजों से पराजित होना पड़ा। अब उन्हें निराश होकर परोन के जंगल में शरण लेने को विवश होने पड़ा। यानी सिंपल था कि उन्हें जहां से भी जो भी उम्मीद होती वो उसको पूरी करते, यानी जहां जितनी सेना मिल जाती, जहां जितने तोपे मिल जाते, जहां जिसका कब्जा उन्होंने पूरा करा। कई बार जो है अंग्रेज जो होते थे वही जीतते थे, बल्कि अधिकतर अंग्रेज जीतते थे, लेकिन ये हारते नहीं थे, उनसे लड़ते थे। जब पराजय होती थी ये वहां से चले जाते थे, कहीं और जाकर फिर सेना इकट्ठे करते थे, फिर युद्ध हो जाए। तो इनमें यही यानी लुका छुपी चल रही थी। परोन के जंगल में तात्या टोपे के साथ विश्वासघात हो गया। ये कौन से जंगल थे? परोन के जंगल थे। नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिल गया। देखिए कहते हैं ना कि अपने ही गद्दारी करते हैं, तो जो नरवर का जो राजा थे मानसिंह जी, वो अंग्रेजों से मिल गए थे और उन्होंने जो गद्दारी का कारण है और उनकी गद्दारी के कारण तात्या 7 अप्रैल
58 में सोते में पकड़े गए। जो मानसिंह थे उन्होंने अंग्रेजों को खबर कर दी, जिसकी वजह से 7 अप्रैल को 1858 को वो सोच रहे थे तब पकड़ा गए थे। अगर वो जाग रहे होते तो वो फिर से वहां से भाग जाते, लेकिन सो रहे थे, इसकी वजह से पकड़ा गए। रण बपूरे तात्या को कोई जगाते हुए नहीं पकड़ सका। यानी ये कहा जाता है कि तात्या अगर जागते तो कोई भी किसी में हिम्मत नहीं थी कि जागते हुए तात्या को पकड़ ले। विद्रोह और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोप में 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या को कोर्ट मार्शल किया गया। यानी वो क्या एक सैनिक भी रहे थे ना, तो इसलिए पहले उनका शिवपुरी में कोर्ट मार्शल किया गया 1859 को। कोर्ट मार्शल के सब सदस्य अंग्रेज थे, यानी कोर्ट मार्शल में एक भी भारतीय मौजूद नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ ही सब बोलेंगे। परिणाम जाहिर था, उन्हें मौत की सजा दी गई। शिवपुरी के किले में उन्हें 3 दिन बंद रखा गया। 18 अप्रैल को शाम 4 बजे तात्या को अंग्रेज अपनी सुरक्षा में बाहर लाया गया और हजारों लोगों की उपस्थिति में खुले मैदान में फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं तात्या फांसी के चबूतरे पर दृढ़ कदमों से ऊपर चढ़े और फांसी के फंदे में स्वयं अपना गला डाल दिया। इस प्रकार तात्या मध्य प्रदेश की मिट्टी का अंग बन गए। कर्नल मालसेन ने सन 1859 के विद्रोह का इतिहास लिखा है। उन्होंने कहा है कि तात्या टोपे चंबल, नर्मदा और पार्वती घाटियों के निवासियों के हीरो बन गए थे। सच तो ये है कि तात्या सारे भारत के हीरो बन गए थे। देखिए क्या था ना कि जहाँ भी वो जिस क्षेत्र में भी जाते थे वो वहाँ के हीरो बन जाते थे। वो नर्मदा, पार्वती, चंबल घाटी के जो स्पेशली लोग हैं आज भी उन्हें हीरो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं कई इलाकों में। तो चलिए आज हमने तात्या टोपे के बारे में जाना। हमें उनसे सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है वो यही कि इतनी सारी हारें शायद ही किसी और ने देखी हो। एक बड़ा युद्ध होता था उसमें हार मान जाते थे इंसान, लेकिन उन्होंने युद्ध लड़े, बड़े लेवल पे छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी, कई लड़ाइयाँ जीती भी, कई लड़ाइयाँ हारी भी। और हारने के बाद इन्होंने अपनी रणनीति को बदला, लेकिन हार नहीं मानी, फिर सेना इकट्ठी की, फिर हमला किया। तो इन्होंने अपना जीवन वही करा, इन्होंने कोशिश जो करना है वो कभी भी इन्होंने बंद नहीं की। तो इससे हमें तात्या टोपे के जीवन से यही सीखना है कि सामने वाला कितना भी मजबूत क्यों ना है, आपको जब तक कोशिश करनी है जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए। उम्मीद करती हूँ तात्या टोपे की जो जीवन की गाथा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल @socialnews 3271 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।